अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। लाबूबू डोल का खौफ हॉरर स्टोरी। रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक घुलती घुली थी। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव भैंसा खेड़ा में लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रहे थे। गांव में यह अफवाह फैली हुई थी कि रात ढलते ही गांव की पुरानी हवेली से लाबू बुगुड़िया बाहर आती है और जिसके भी सामने पड़ जाए वह इंसान जिंदा कभी सुबह नहीं देख पाता। लोग फुसफुसाते हुए कहते थे यह सिर्फ अफवाह नहीं, ये सच है। गांव का बूढ़ा पंडित अक्सर बच्चों को चेतावनी देता, सुनो, सूरज ढलने से पहले घर आ जाना। वो गुड़िया इंसान नहीं, शैतान है। बच्चे डरते डरते अपने घरों में भाग जाते, लेकिन लड़कों को यह सिर्फ एक कहानी लगती। वे मजाक उड़ाते हुए कहते, गुड़िया भला किसी को क्या मार सकती है, ये सब पुराने लोगों की कहानियां हैं। मगर उन लड़कों में से कई ऐसे भी थे जो कभी वापस घर नहीं लौटे। गांव के बीचों बीच एक जर्जर हवेली थी। कहा जाता था कि वहां से बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं। लोग मानते थे कि कई साल पहले उस हवेली में एक औरत पागल हो गई थी। उसने अपनी बेटी को मारकर उसकी आत्मा को गुड़िया में कैद कर दिया था। उस दिन से गुड़िया लाबूबू कहलाने लगी। औरत ने खुदकुशी कर ली, लेकिन उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। जब भी रात आती है वह गुड़िया के साथ बाहर निकलती है। एक बार गांव का ही एक लड़का अरुण अपने दोस्तों के साथ बाजार से लौट रहा था। रात हो चुकी थी। रास्ते में अचानक उसने देखा कि टूटी फूटी गुड़िया सड़क के बीचों बीच पड़ी है। हवा इतनी तेज कि गुड़िया की आंखों जैसे चमक रही हों। अरुण ने हंसते हुए कहा, देखो यही है वो लाबूबू गुड़िया। उसके दोस्त डर गए और बोले, पागल मत बन, इसे मत छूना। लेकिन अरुण ने हिम्मत दिखाते हुए गुड़िया उठाई और अपने बैग में डाल ली। उस रात अरुण के घर पर अजीब घटनाएं होने लगी। कभी अचानक खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी दरवाजों पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती। उसकी माँ ने कहा, बेटा लगता है कोई अशुभ चीज़ घर में आ गई है। अरुण ने बात टाल दी, लेकिन जब रात के 2 बजे उसके कमरे की दीवार पर किसी छोटे बच्चे की हंसी गूंजने लगी, उसका दिल दहल गया। लेकिन बैग खोला तो देखा गुड़िया वहीं बैठी थी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान खिंची हुई थी। अरुण ने अगले सुबह गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुएं में डाला, अगले ही पल गुड़िया उसके कमरे के बिस्तर पर रखी मिली। अब उसका चेहरा खून से सना हुआ था। अरुण चीखते हुए बोला, ये कैसे संभव है। उसकी माँ ने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने गुड़िया देखते ही पीछे हटते हुए कहा, हे भगवान, ये वही लाबूबू गुड़िया है, इसे कोई आम इंसान नहीं संभाल सकता। पंडित ने बताया कि इस गुड़िया में एक मासूम बच्ची की आत्मा फंसी है, जिसे उसकी माँ ने काले तंत्र से बांध दिया था, और जब तक उस आत्मा को मुक्त नहीं किया जाता, यह हर रात इंसानों का खून पीकर जिंदा रहेगी। पंडित ने अरुण को चेतावनी दी, आज रात इसे हवेली में वापस छोड़ आओ, वरना तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। अरुण ने डरते डरते अपने 2 दोस्तों के साथ हवेली जाने का निश्चय किया। रात का समय था, चांद बादलों में छिपा हुआ था। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवाएं बहने लगीं और कुत्तों का भौंकना बंद हो गया। जैसे ही वे अंदर गए, दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं। अचानक सीढ़ियों पर वही औरत की परछाई दिखाई दी जो सालों पहले मर चुकी थी। उसने अरुण की ओर देखकर कहा, मेरी बेटी को ले आओ, वरना तुम सब यहीं रहोगे। गुड़िया अपने आप अरुण के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। दोस्तों ने देखा कि गुड़िया का चेहरा धीरे धीरे असली बच्चे के चेहरे में बदल रहा है, और फिर बच्चे की दर्दनाक चीख हवेली में गूंज उठी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरुण के दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे, हमें बाहर निकालो, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन हवेली की दीवारें जैसे उन्हें कैद कर चुकी थी। औरत की आत्मा ने कहा, तुम इंसान हमें चैन से नहीं जीने देते, अब तुम्हारी आत्मा भी इसी हवेली में कैद होगी। उसी पल एक दोस्त जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून बहने लगा। अरुण ने हिम्मत जुटाई और पंडित द्वारा दी हुई ताबीज को बाहर निकाला। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी गुड़िया आग की लपटों में जलने लगी और बच्ची की आत्मा दर्द से चीखने लगी।
हवेली हिलने लगी, मानो पूरा पहाड़ टूटने वाला हो। औरत की आत्मा भी जलने लग गई और उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मेरी बेटी को कोई इससे छीन नहीं सकता। आत्मा की चीखों से पूरा गांव कांप उठा, घरों की खिड़कियां टूट गई, पेड़ जड़ से उखड़ने लगे। लेकिन अरुण मंत्र पढ़ता रहा। अचानक गुड़िया रात में बदल गई और हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। सब कुछ शांत हो गया। अरुण और उसके दोस्त जैसे तैसे बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली वहीं खड़ी थी, पर पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे फिर से सील कर दिया हो। गांव के लोग अगली सुबह अरुण की कहानी सुनकर कांप उठे। लोग मानने लगे कि लाबूबू गुड़िया अब खत्म हो गई है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि उसी रात गांव के एक घर में अचानक बच्चों की हंसी सुनाई दी और खिड़की पर वही गुड़िया खड़ी थी, बिना आंखों के, सिर्फ खून से सना चेहरा। आज तक किसी ने उस गुड़िया को फिर से पकड़ने की हिम्मत नहीं की। कहा जाता है कि जो भी उस गांव में रात गुजारता है, उसके घर में सुबह सिर खून और चीखें मिलती हैं। यह रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्या लाबूबू गुड़िया वाकई खत्म हुई है, या वह अब भी किसी नए शिकार की तलाश में भटक रही है? अनस की स्टोरी। डर वही है जहां तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।